की तरफ चलते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र का ये गोचर यानी कि मई से लेकर अक्टूबर का ये टाइम पीरियड में क्या क्या बड़ी इवेंट्स हो सकते हैं। वृषभ राशि वालों, आप धीरे धीरे कंफर्ट जोन से उठकर सीरियस ग्रोथ वाले मोड में आने वाले हैं। अभी तक आपने खूब पैसा खर्चा किया, अगर आपका वृषभ लगन था या वृषभ राशि के थे तो मार्च अप्रैल का इवन मे भी मैं कहूंगा आपके लिए खर्चीला महीना था, पैसे खर्च करने वाला था, लेकिन अब ग्रोथ मोड में आ गए हैं। आपको डर लग गया है कि पैसा और चाहिए मुझको, स्पेशली अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं खुद का, तो ये डर स्वाभाविक है आपके लिए। जून में आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव होने के जो कहानी है वो शुरू हो गई है। अगर आपके परिवार में, फैमिली में कोई इनहेरिटेंस की रिलेटेड कोई बातें चल रही थी तो अभी वो और टेंशन दे सकती हैं आपको लगेगा पापा ने हमको ज्यादा धन नहीं दिया या दे ही नहीं रहे या किसी और को दे दिया, इस तरह की खबरें आएंगी आपके फैमिली के अंदर ही अगर ऐसा कुछ चल रहा था। मई के बाद आप देखेंगे, वही मैं कह रहा हूं, जून से चीजें बेसिकली इस राशि में इंप्रूव हो रही हैं, पैसा स्टेबल हो रहा है। जून के बाद भी आप देखेंगे ना, पढ़ना लिखना सीखना, कुछ किसी के मेंटर किसी के गाइडेंस में आना, नेटवर्किंग का ये फेज आपका स्टार्ट हो रहा है। अचानक आपको ज्योतिष में, अकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में, डीप नॉलेज वाली चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप सीखने का मन करेगा। जो स्टूडेंट्स हैं आप में, जो विद्यार्थी हैं, वो स्ट्रॉन्ग लर्निंग फेज एक एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फनी बात यह है कि इस दौरान आपको ये लगेगा कि आप खुद के ही टीचर बन गए हो, खुद के ही गुरु बन गए हो और खुद को ही खूब एडवाइस दे रहे हो, जबकि अंदर से आप खुद ये सोच भी रहे होंगे कि भाई मेरी खुद की लाइफ तो सॉर्टेड नहीं है, पर मैं इतना ज्ञानी बातें मेरे अंदर से कैसी आ रही है, और ये ज्ञानी बातें आपके अंदर आ रही, खुद को एडवाइस दे रहे हैं और आपके आसपास भी कोई है उसको भी खूब एडवाइस दे रहे हो आपको, लेकिन अंदर से उन एडवाइजर्स को मानने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। करियर में ये जो आने वाला आधा साल है आपके लिए, समझ लीजिए अभी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, ऑफिस की पॉलिटिक्स को लेकर, कलीग्स के बीच में फ्रिक्शन को लेकर, वर्कलोड को लेकर। तो करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, टफ टाइम ही है जहां पर आपकी ज्यादा मेहनत रिक्वायर है, दिमाग में स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन हाँ, फाइनेंसेस अब स्टेबल होकर इंप्रूव होंगे, ये वाली बात भी है। तो अगर इससे आपको थोड़ी राहत मिलती हो तो यहां से राहत ले लीजिएगा, बट मेहनत तो खूब करनी है। शनि रेवती नक्षत्र में आए हैं, आपके लाभ के, इनकम के हाउस में ही प्रभावित कर रहे हैं उसको, और अभी ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। यहां पर आप देखेंगे कि जुलाई के बाद अचानक से कोई जंप, कोई प्रमोशन, कोई अच्छी कोई डील मिली, कोई करियर ब्रेक थ्रू भी आपको मिला। तो जुलाई का मंथ आपके करियर के लिए एक अच्छा महीना होगा। कोई एक ही न्यूज आएगी लेकिन वो बड़ी तगड़ी न्यूज होगी। रिलेशनशिप में आप ये पाएंगे कि जैसे मार्च और अप्रैल में रिलेशनशिप में आर्गुमेंट्स थे थोड़े आपकी राशि में, फैमिली में इंटरफेरेंस भी था, फैमिली का इंटरफेरेंस आपकी मैरिड लाइफ में था, आपकी लव लाइफ में था, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से आप रिलेशनशिप में दूरियां एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब जो समय, अब रेवती में क्योंकि चले गए हैं शनि, तो अब आप पाएंगे कि ना अब शायद ज्यादा बातें नहीं करते, पर एक शांति, एक अजीब सी एक क्वालिटी आपके रिलेशनशिप में जन्म ले रही है। और आप ये भी देख रहे हैं ना कि हर बार कहना, समझाना, मुझे समझो से अच्छा है कि चुपचाप बैठे रहो, व्यक्ति को जो सामने वाला है उसे जो मन कर रहा है उसे करने दो, इवन उसका साथ दो, तो ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप चल जाता है। हाँ, ये तो हो गए जिनसे आपको प्रेम करते हैं, पर रिश्ते तो बहुत होते हैं, दोस्त भी होते हैं, कलीग भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं। इनमें जितने भी फेक लोग थे अब वो हट जाएंगे। अब आप देखेंगे कि आपके आसपास ना 2 लोग घूमते हैं या 2 से 3 ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त बचे हुए हैं जो कि आपकी बैकबोन है या आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। और धीरे धीरे अब ये छटनी का टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली अगर आप 30 के ऊपर की एज हो गई है आपकी, तो आप ये चीज ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। इवन 25 के ऊपर भी एज हो गई ना तो भी आप एक्सपीरियंस ये करने वाले हैं। देखिए, यंग एज में जब हम छोटे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो खूब सारे दोस्त वगैरह हमारे हो सकते हैं, वो समय ही ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे कॉलेज से आप बाहर निकले हैं और अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। घर और फैमिली साइड में भी आप देखेंगे माता जी की हेल्थ, आपको थोड़ी सी कुछ न्यूज आ सकती है कि उनको थोड़ी परेशानी हो रही है। और आपकी खुद की हेल्थ में आपका स्टमक आपका साथ छोड़कर जा रहा है, डाइजेशन खराब हो रहा है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज होते चले जा रहे हैं। अचानक से छोटी छोटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं आपके, तो आप इस पूरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के पीरियड में कम से कम 2 से 3 छोटी छोटी यात्राएं जिनका शायद आपने प्लान नहीं किया था वो भी आप कर आएंगे। और ये जो यात्राएं होंगी ये बड़ी आसान नहीं होंगी। आप पाएंगे कि आप जब घूमने गए, घूम कर लौट कर आए तो उतना मजा नहीं आया, या फिर कुछ एक मिस हैपनिंग भी हो गई। नथिंग रिलेटेड विद हेल्थ और एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा नहीं, बस हाँ कई बार बस अच्छा नहीं लगा, गए तो थे, बड़ा सोच करके ये महसूस करेंगे वो करेंगे, वो नहीं हुआ। कुल मिलाकर 2026 का ये जो लास्ट पार्ट आया है जिसपे शनि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये एक प्रेशर कुकर जैसी फीलिंग आपके लिए देगा, स्पेशली आपके करियर में देगा। लेकिन ये जो प्रेशर है यही आपको ज्यादा स्मार्ट बनाएगा, ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, फाइनेंशियली ज्यादा वाइज भी
पूंजी बनाएगा। अब आपको पैसों की जितनी अहमियत समझ में आएगी, पहले नहीं आ रही थी आपको, बट आपके दोस्त भी लेकर जाएगा, रिश्ते भी लेकर जाएगा, घर परिवार इनहेरिटेंस में इश्यूज भी करवाएगा। और आप पाएंगे कि अगर अब आपने जो भी आप प्लान कर रहे हो, वृषभ राशि वालों ध्यान से सुनिएगा, वृषभ लग्न वालों ध्यान से सुनिएगा, अब अगर आप लोगों को बता दे रहे हो ना कि मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं, ये मेरा प्लान है, मैं नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं या फिर मैं नया बिजनेस खोलने जा रहा हूं, वो काम बनेगा ही नहीं आपका। इसलिए ये समय चुप हो जाने का है, शांत हो जाने का है, पैसे उधार देने का बिल्कुल भी नहीं है। पैसों को सेविंग्स और बढ़ाने के लिए जितने भी आप प्रयत्न कर सकते हैं, उन नए प्रयत्नों को करने का, क्योंकि वहीं से आपकी अब नई शुरुआत होने वाली है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा है। बताइएगा मुझे कमेंट में आपको कैसा लगा ये जानकर, और अभी इनमें से आप क्या फील कर रहे हैं।